गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत में पाठ 9 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है सर्प मंडूकयो कथा। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू करते हैं। आसीत जीर्णोद्याने दुर्मुखो नाम्ना सर्प सोऽति जीर्णतया आहारमपि अन्वेष्टुम् अक्षमा सरसतीरे पतत्वा स्थितः आसीत्। ततो दूरादेव केनाचित् मंडूकेन पृष्टः च किमिति अद्य त्वम् आहारं नान्विष्यसि भुजंगो औदत् गच्छ भद्र मम मंदभाग्यस्य प्रश्नेन किं त्वं। अतः सज्जात कौतुकः सः भेकः औदत् सर्वथा कथ्यतां भुजंगोऽपि आह भद्र देवपुरवासिनः श्रोत्रियस्य कौण्डिन्यस्य पुत्रः विंशतिवर्षदेशीयः सर्वगुणसम्पन्नो दुर्दैवात् मया निःशंसेन दष्टः। ततः चन्द्रदेवोनां तं पुत्रं मृतम् अवलोक्य मूर्छितः कौण्डिन्यः पृथिव्यां लुलोट। अनन्तरं देवपुरवासिनः सर्वे बान्धवाः तत्र आगत्य उपविष्टाः। हिंदी में अनुवाद। एक उजड़े से बाग में दुर्मुख नाम का सांप था। वह बहुत बूढ़ा होने के कारण आहार ढूंढने में भी असमर्थ होकर तालाब के किनारे रहने लगा था। तब दूर से ही किसी मेढक ने देखा और पूछा, क्या आज तुम आहार नहीं ढूंढोगे? सांप बोला, जाओ भद्र, अब तुम्हारे प्रश्न पूछने का लाभ क्या है? इसके बाद वह मेढक उत्सुक हो गया और बोला, सही कहा। सांप भी बोला, भद्र देवपुरवासी ब्राह्मण कौंडिन्य का 20 वर्ष का सर्वगुण संपन्न पुत्र मुझ नृशंस ने दुर्भाग्य से डस लिया। तब चंद्रदेव नाम के उस मृत पुत्र को देखकर मूर्छित होकर कौंडिन्य पृथ्वी पर लेट गया। बाद में देवपुरवासी सभी बंधु मित्र वहां आकर बैठ गए। सेकेंड पैरा। तथा च उक्तम आवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यः तिष्ठति स बांधवा इति। ततः जयदेव नामना स्नात को औदत्, अरे कौंडिन्य मूढ़ोऽसि तेन एवं प्रलम्पसि विप्लपसि च श्रीणि यथा महादधो काष्ठं च काष्ठं समेयातां समेत च व्यप्यातां तद्वद् भूतसमागमः। तथा पंचभिः निर्मिते देहे पुनः पंचतत्वं गते का परिवेदना तद्भद्र आत्मनम् अनुसंदेहि शोक चर्चा च परिहरा इति। ततः तत्क्षणं निशम्य प्रबुद्धः इव कौंडिन्यः उत्थाय अब्रवीत्, तद् अलं गृहनरकावासेन वनम् एव गच्छामि। जयदेव पुनराह रागिणां वने अपि दोषा प्रभवन्ति अकुस्यते कर्मणि यः प्रवर्तते तस्य निर्वित्रागमस्य गृहं तपोवनम्। एवमेव ततो अहं शोकाकुलेन ब्राह्मणेन शप्तः यद् अद्य आरभ्य मंडूका नाम वाहनं भविष्यति इति। अथो ब्राह्मण शापात् मंडूकान् बोढुतिष्ठामि। अनन्तरं तेन मंडूकेन गत्वा मंडूकनाथस्य अग्रे तत् कथितं। ततो असि आगत्य मंडूकराज सर्पस्य पृष्ठम्
आरूढ़वान् स च सर्प तं पृष्ठे कृत्वा चित्रपदं बिभ्राम अप्रेधु चलितुम् असमर्थ। दुराधिपति उवाच किम अद्य भवान् मंदगति सर्पो ब्रूते देव आहार विहाराद असमर्थो अस्मि इति। हिंदी में अनुवाद। और कहा, बुलाने पर, किसी दुर्व्यसन में घिर जाने पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र में विद्रोह होने पर, राज दरबार में ही शमशान में जो साथ रहता है वही बंधु है। तब जयदेव नाम का स्नातक बोला, कौंडिन्य मूर्ख हो, जो ऐसे प्रलाप विलाप कर रहे हो, सुनो। जैसे सागर में लकड़ी से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही प्राणी भी इस संसार में विलीन हो जाता है। फिर 5 तत्वों से बने इस शरीर के चले जाने पर कैसा दुख। हे भद्र, अपने आप को समझो और शोक करना छोड़ो। इसके बाद उसकी बात समझकर जागा हुआ सा कौंडिन्य उठकर बोला, बहुत हुआ इस नरक रूपी घर में रहना, वन में ही जाता हूँ। जयदेव फिर बोला, मोही लोगों के लिए वन में दोष पैदा होते हैं। बुरे कार्यों में जो प्रवृत्त नहीं होता, उस निर्मोही मनुष्य के लिए घर भी तपोवन होता है। इस प्रकार उस शोकाकुल ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि आज से मेढकों का वाहन बनोगे। इसलिए ब्राह्मण के श्राप से मेढकों को ढोने के लिए ठहरा हूँ। इसके बाद उस मेढक ने मेढकों के स्वामी के सामने जाकर कहा। इसके बाद वह मेढकों का राजा आकर सांप की पीठ पर चढ़ गया और वह सांप उससे पीठ पर लेकर विचित्र प्रकार से नाचता हुआ घूमने लगा। अगले दिन चलने में असमर्थ उस मेढकों के स्वामी ने कहा, क्या आज आप धीरे चल रहे हैं? सांप बोला, देव, भोजन ढूंढने में असमर्थ हूँ। मंडूक राजा अस्मदाज्ञा भेकान भक्ष्य ततो गृहीतो अयं महाप्रसादः इति उक्त्वा क्रमशो मंडूकान खादितवान् अतो निर्मंडूकम सरो विलोक्य भेकाधिपतिरिपि तेन भक्षिता। हिंदू में अनुवाद। मंडूक राज बोला, हमारी आज्ञा से मेढकों को खाओ। तब यह महाप्रसाद ग्रहण किया। ऐसा कहकर क्रमशः मेढकों को खा गया। तब मेढकों से खाली तालाब को देखकर मेढकों के स्वामी को भी उसने खा लिया। तो बच्चों, इसमें आप लोग शब्द कापी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।